जिस वक्त बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद है या फिर वो यूजीसी पर गोलमोल बातें करके स्वर्ण समाज के गुस्से की अनदेखी करने में जुटे हैं और खुद अपनी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस वक्त दो ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कि यूजीसी की सीधी चुनौती देते हुए स्वर्ण समाज के लिए भिड़ गए। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि स्वर्ण समाज के इन दो नेताओं में एक ब्राह्मण नेता है और दूसरे ठाकुर नेता हैं। इसमें एक नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे नेता हैं कलराज मिश्र। एक ठाकुर तो दूसरे ब्राह्मण। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो नोएडा में कलराज मिश्र से मुलाकात की और यूजीसी पर उनके बयान की तारीफ भी की। तारीफ करते हुए धन्यवाद भी किया। कलराज मिश्र अकेले ब्राह्मण नेता हैं जिन्होंने बिना किसी लाग लपेट के यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया था। कलराज मिश्र ने साफ साफ कहा था कि यूजीसी के नए नियम असंवैधानिक हैं और इन नियमों से छात्रों के बीच भेदभाव होगा, इसलिए इन नियमों को जल्द वापस लिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को बिना उनकी जाति देखे, बिना उनका वर्ग देखे, सभी को अभद्र और भेदभाव वाली टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए। कलराज मिश्र ने वो बात कह दी जो बीजेपी के अच्छे अच्छे नेता नहीं कह पाए, जो बात कहने की हिम्मत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में नहीं पड़ी। खास तौर पर बीजेपी के स्वर्ण समाज के जो बड़े नेता हैं उनकी तो बोलती बंद हो गई या फिर वो इस मुद्दे पर गोल गोल बातें ही करते रहे। इससे स्वर्ण समाज बहुत गुस्से में है और उस गुस्से ने बीजेपी के स्वर्ण नेताओं को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कलराज मिश्र ने अपनी बात कही और ताल ठोक कर कह दी, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दबंग नेता भी कलराज मिश्र की तारीफ करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कलराज मिश्र के बारे में कहा कि कलराज मिश्र जी ने यूजीसी पर जो बयान दिया उससे देश का काफी भला हुआ। यूजीसी आने के बाद देश का ताना बाना बिगड़ जाता। यूजीसी आने के बाद 3 दिन गांव में बिताए जहां के माहौल में बदलाव आ रहा था, इसलिए वो कलराज मिश्र को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद वो नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बोला। ब्रजभूषण और कलराज मिश्र ने न तो ये चिंता करी कि बीजेपी उन्हें क्या कहेगी, ये नहीं सोचा कि जब बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो इस पर नहीं बोल रहे हैं, यूजीसी के मुद्दे पर वो क्यों बोले। स्वर्ण समाज का गुस्सा और आक्रोश दोनों नेताओं को ठीक लगा और इसीलिए वो स्वर्ण समाज के लिए बोले। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कलराज मिश्र के बारे में ये भी बताया कि 1979 में कलराज मिश्र ने पहली बार ही बिना कहे विधान परिषद का टिकट ब्रजभूषण को दिया था। 1951 में एमपी का टिकट भी बिना आवेदन के उन्हें मिला। उन्होंने कभी भी टिकट के लिए आवेदन नहीं किया। कलराज मिश्र खुद यूपी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और वो 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2014 में कलराज मिश्र देवरिया से सांसद चुने गए और फिर मोदी सरकार में मंत्री बने। इसके बाद वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन अभी कलराज मिश्र कहीं नहीं है और ब्रजभूषण भी न सांसद हैं न ही विधायक हैं। फिर भी वो स्वर्ण समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो स्वर्ण समाज उनकी तारीफ भी कर रहा है, क्योंकि जिन्हें सांसद, विधायक और मंत्री बनाया वो तो स्वर्ण समाज के लिए बोले भी नहीं। जो नेता बोल भी रहे हैं वो गोल गोल बातें ही कर रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसका क्रेडिट सरकार को देने लगे, जबकि पहले यूजीसी पर इन्हीं नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा था। जैसे आप देखिए कि यूजीसी पर बीजेपी के अंदर अपर कास्ट नेताओं में सबसे पहले निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। निशिकांत दुबे ने तो पहले स्वर्ण समाज के इस विरोध को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया था और यहां तक कहा था कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो भी भ्रांति फैलाई जा रही है उस भ्रांति को दूर किया जाएगा। स्वर्ण समाज के विरोध पर निशिकांत दुबे लगातार यही कहते रहे कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखो। निशिकांत दुबे ये याद दिलाते रहे कि नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण दिलाया था, लेकिन निशिकांत दुबे ने जितना ज्यादा बचाव करने की कोशिश की उतना ही ज्यादा वो ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर तो उनकी तगड़ी क्लास भी लगी और अब इतना बवाल मच गया तो निशिकांत दुबे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर बात को डालने लगे। नियम तो कोर्ट के कहने पर बने हैं, विरोध तो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए।
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो भी पूरी तरह से चुप रहे। जब फैसला आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को श्रेय दिया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी भी जमकर क्लास लग गई। लोग ये कहने लगे कि फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो फिर श्रेय मोदी और शाह को क्यों। गिरिराज सिंह तो खुलकर ये भी नहीं कह सके कि यूजीसी के नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ है और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भयंकर ट्रोल किया। निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह की तरह ही मनोज तिवारी भी यूजीसी पर बोलकर पूरी तरह से फंस गए। मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बनाए हुए हैं, उस विश्वास को कोई भ्रम से हिलाता है तो हिलना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं 12 साल के अनुभव से बोल सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाने की है, लेकिन साजिश करने वाले तो करेंगे। इसलिए आज मैंने मंच से भी कहा कि छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात, साजिश करने वाले लोग चैन से नहीं बैठे हैं। और मैं यूजीसी एक्ट में जो भी खामियां आईं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों याद रखना, इतना तीव्र विरोध के पहले याद रहे कि वो संसद का बना कानून नहीं था। हम कानून बनाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो कानून का संशोधन कर देंगे। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते, अचानक जब गरियाने लगते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम उसको ठीक से सुधार करके। एक तरफ तो मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि यूजीसी के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी के नियम कोई संसद का बना हुआ कानून नहीं था और अगर कोई कमी होगी तो फिर संसद से संशोधन करवा देंगे। अब मनोज तिवारी को खुद ये क्लियर नहीं है कि अगर यूजीसी के खिलाफ विरोध है तो मोदी के खिलाफ साजिश कैसे है, तो फिर वो यूजीसी के नियमों को बदलने की बात भी क्यों कर रहे हैं। और अगर वो ये मानते हैं कि यूजीसी के नियमों में खामी है, कमी है, तो फिर उसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को उन्होंने साजिश क्यों बताया। मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। कमाल का तर्क दिया मनोज तिवारी ने। और मनोज तिवारी को यहाँ ये याद दिला दूं कि भले ही यूजीसी का नियम जो है वो संसद से तय नहीं हुआ, लेकिन यूजीसी को जिन नियमों पर बवाल मचा है उसकी सिफारिश जो है वो उस संसदीय समिति से हुई थी जिसमें 50% से ज्यादा बीजेपी के ही सांसद थे। और दूसरी बात, अगर सही में मनोज तिवारी को लगता है कि यूजीसी के नियम गलत हैं, तो ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं खुलकर बोली। और जो स्वर्ण समाज अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर उतर रहा है, विरोध कर रहा है, उनके प्रदर्शन को आपने साजिश क्यों बताया। मत भूलिए कि वही लोग हैं जो बीजेपी को भर भर कर वोट देते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अपर कास्ट नेता सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो भी बहुत ट्रोल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी यूजीसी के नियमों को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोले। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो भी आप सुन लीजिए। सर, यूजीसी के नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन पार्टी की क्या भावना है? देखिए, चूंकि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी तरीके की प्रतिक्रिया से स्वर्णों के गुस्से को और भड़का दिया, क्योंकि स्वर्ण समाज को यह लग रहा है कि जिन्हें वोट दिया, जिन्हें सत्ता दी, जिन्हें सब कुछ सौंप दिया, वो ही खुलकर उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे, जबकि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो साइड में लगे हुए हैं, वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह और कलराज मिश्र जैसे नेता इस पर बोल रहे हैं।